एक मिनट में उनके पास जाके आता हूं। की मौजूदगी असम में है। मंच की आपने तस्वीरें देखी, पीएम मोदी मंच पर ही मौजूद हैं। लगातार ये धेमाजी से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर हैं, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। कल रात को करीब 9 बजे डिब्रूगढ़ पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री, और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार ये दौरा जारी है और बेहद खास इसलिए इस दौरे को भी माना जा रहा है। इसके पहले आपने देखा कि चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से भी बातचीत करते हुए नजर आए, और इसी मंच से भारत माता की, भारत माता की नमस्कार। उजोनीर राइजोलोई मरम आरु श्रद्धा जानाइशो। আপোনালোক সকলোলে বহাগ বিহুৰ উলগ জনালো। असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जन समुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का इतना आशीर्वाद, और उधर रोड भी पूरा भरा हुआ है। पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, शायद वो मुझे देख पाते ही नहीं होंगे। लेकिन देखिए ये प्यार, ये इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। देखिए आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हूं यहां और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हर कोई कह रहा है आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार एनडीए सरकार, आपको ये बार बीजेपी सरकार। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं गुगुहा डोल में विराजमान भगवान शिव और डोनी पोलो के आशीर्वाद से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक क्षेत्र एक और कारण से भी विशेष है। यहां से मालिनी थान ज्यादा दूर नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात में है, और कहते हैं यहीं पर माता रुक्मिणी के साथ मालिनी नाम जुड़ा था। ये गोगा मुख की इस धरती से श्रीमंत शंकर देव जी को भी प्रणाम करता हूं। असम की धरती ने वीर लाचित बोरफुकन जी, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, ऐसी अनेक महान संतानों को जन्म दिया है। मैं उनका भी वंदन करता हूं। साथियों, पहले
सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। साथियों, ये यहां इस मंच से मैं असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम बीजेपी की टीम को बधाई देता हूं। बीते 10 वर्षों के प्रयासों को नया आयाम देते हुए असम बीजेपी ने कल एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है और कल मंगलवार था। मंगलवार को जारी हुआ ये संकल्प पत्र असम में और मंगल लाने वाला है। यानी मंगलवार को आया है मंगल पत्र। ये मंगल करने वाला संकल्प पत्र है। इसमें असम के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के लाखों अवसरों का स्पष्ट रोड मैप है। 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का संकल्प भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। साथियों, बीते वर्षों में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा फिर से बोलता हूं आंकड़ा, 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है।
गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बाइदो बन चुकी है। जरा मुझे बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? 3 लाख। कितनी लखपति बाइदो बनी है? जरा जोर से बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बाइदो बनाने के लिए प्रयास करेगी। कितनी? 40 लाख बहनों को। आप सोचिए, 40 लाख बहनों को, मतलब 40 लाख घरों में कोई न कोई लखपति दीदी बनने वाली है। साथ ही असम बहनों को जोड़ने में और हर महीने मिलने वाली मदद को बढ़ाने की भी गारंटी दी है। हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके। बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा असम बीजेपी ने ट्रैक्टर, पावर टिलर और गायें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। साथियों, बारिश और बाढ़ से भी सबसे अधिक नुकसान मेरे किसान भाई बहनों को होता है। मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को